ओम शांति। 26 जुलाई 2026 के अव्यक्त इशारे पर हम विचार सागर मंथन करेंगे। तो बाबा ने कहा, पिछले में भी हमने सारथी के ऊपर उसको आत्मसात किया था, तो आगे भी बाबा और इसकी डिटेल हमें समझा रहे हैं कि सारथी हम कैसे, क्या है ये, कैसे हम वो महसूस करेंगे, या फिर जो है मीनिंग क्या है। तो सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, मैं आत्मा हूँ क्योंकि आत्मा ही सारथी है। तो सारथी का मीनिंग बाबा बताते, आत्माभिमानी, जो अपने आप को आत्मा समझ के चले ना, मानो वो सारथी समझ के अपने आप को सारथी समझा हुआ है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। तो ब्रह्मा बाबा ने कौन सी विधि अपनाई कि मैं तो सारथी हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को चले, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, ऐसे इस शरीर को चला रहे हैं, ड्राइवर। तो फॉलो फादर करो, तो बाबा को फॉलो करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते हैं, अर्थात सारथी बनते हैं। जैसे आप ड्राइवर हो, ठीक है, आपकी स्कूटी, आपका बाइक, आपकी कार है, आप चलाते हो। मैंने कहा भाई जी मुझे भी दे दो, मुझे चलाना है, मुझे वहाँ लेके जाना है थोड़ी देर के लिए। चीज़ आपकी है, गाड़ी आपकी है, ठीक है, तो आपने कोई बात नहीं, आप चला लो। तो आप साइड हो गए और मैं बैठ के चलाने लगी। तो यही बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ने क्या किया, देह तो ब्रह्मा बाबा का था, तो बाबा ने क्या किया, जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश करते हैं, बाबा उसके तन में प्रवेश करते हैं, अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते। जैसे हम आत्माएं क्या होती है ना, हम देह के अधीन हो जाती हैं, हम अपने आप को देह समझ लेती हैं। जो देह का नाम है, तो मैं मतलब वो ही, मैं कौन, मैं रंजना, मैं कौन, मैं फलाना। तो जो नाम है उसी को मैं आपके साथ जोड़ दिया, तो हम तो देह के अधीन हो जाते हैं। देखो क्या उल्टा खेल हो जाता है, मैं आत्मा कहाँ मालिक थी इस शरीर की, और फिर देखो कैसा समय आया जो देह मालिक हो गया, जैसे कि जबकि है आत्मा मालिक, चलाने वाली शक्ति। तो ये उल्टा हो गया फिर तो। लेकिन शिव बाबा जब प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, देह के अधीन नहीं होते। माना जब तक बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में रहते हैं, बाबा के तन में रह कर के मुरली लिखना, बच्चों को ज्ञान सुनाना, बच्चों से मिलना, जो भी उनको डायरेक्शन देना, तो उस वक्त उनको पता है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। वो अपने आत्म अभिमानी स्टेज में है, सारथी की वो स्टेज में है, इसलिए वो देह के अधीन नहीं होते। लेकिन हम क्या होते हैं, हम भूल जाते हैं ना, इसलिए समस्या हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश करते हैं, अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। बाबा क्या है, न्यारे भी हैं और बाबा प्यारे भी हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। बाबा के जैसे, जैसे बाबा सारथी होते हैं ना, है ना, अपने आप को सारथी समझते हैं, ब्रह्मा बाबा भी समझते हैं, और शिव बाबा जब उनके तन में प्रवेश करते हैं तो वो भी आत्माभिमानी स्टेज में, सारथी की स्टेज में रहते हैं। तो सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी, सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, और सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। तो बाबा बताते, जो सारथी की स्थिति में जो हो गया, तो सारथी क्या अपने आप ही साक्षी हो जाएंगे, साक्षी हो करके कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, है ना, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, और सब कुछ करते, जो भी कर रहे हैं, माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। उन पर कोई उसका जैसे असर ही नहीं, जो कोई है ही नहीं उसका, है ना। जैसे बाबा ने कहा ना कि जैसे उसकी सवारी कर ली हो, सवारी कर ली हो, दिखा ना उस बाबा ने कि बाबा उस पर सवारी कर रहे हैं। बाबा आए हैं ब्रह्मा के तन में, और तो बाबा को ये क्लियर है कि मैं सारथी हूँ, इस देह को चलाने वाला हूँ। उनको क्लियर है ये बात। तो सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, और सब कुछ करते हुए माया की लेप छेप से वो निर्लेप रहे। कोई लेप छेप उन पर नहीं चलेगा। माया उस पर कुछ वो कर सकती है क्या, नहीं।
जब हम देह के भान में आते हैं ना, जब अपने आप को देह समझने लग जाते हैं, तब माया का राज शुरू हो जाता है। माया को लगता है बस आ गए, मेरे पंजे में फंस गई है। अब अपना माया जो मर्जी अपना जो मर्जी रूप अपना धरती है, जो मर्जी विकारों में ले जाती है, फिर हम फंस जाते हैं ना। लेकिन जब हम सारथी की स्टेज में रहेंगे, हम मालिक की स्टेज में रहेंगे, हमें लगेगा हम तो ड्राइवर हैं इस घर को चले, इस शरीर को चलाने वाले, है ना। तो उस स्टेज में रहेंगे, देह को जैसे अपने अधीन करके रखेंगे, आत्मा कंट्रोल करके रखें। जैसे गाड़ी कोई चलाता है तो वो उसके हाथ में नहीं होता, ब्रेक भी रहता है, सब ब्रेक भी लगा सकते हैं, सब कर सकते हैं, उसके कंट्रोल में ना गाड़ी। तो कई लोग कहते हैं कि अब तो जो है ये तो हो गया, ब्रेक फेल हो गया, इस गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई है, तो अब तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, ये कहते हैं ना। तो ऐसे ही हम आत्माएं जो है, बस मैं ही इसके अधीन हो गई, देख के मैं ही, कहाँ मैं मालिक, मैं ड्राइवर, मैं चलाने वाली, मेरे से ही शक्ति ये अंग ले रहे हैं, मन भी मेरे से ही शक्ति ले रही है, आत्मा से, मन बुद्धि संस्कार आत्मा के ही हैं ऑर्गन्स, हाँ आत्मा में ही है, लेकिन वो मेरे से शक्ति लेके मेरे पे राज, ये देखिए राजा को ही अधीन कर लिया है। तो हमें क्या बनना है, हाँ देह के अधीन नहीं होना है। जिस तरह से बाबा देह के अधीन नहीं होते, ऐसे हमें देह के अधीन नहीं होना है। हमें देह की केयर करनी है, लेकिन हमेशा याद रहे कि मैं तो सारथी हूँ, सारथी। तो सारथी होने का फायदा भी बाबा ने बता दिया। सारथी होगा वो साक्षी होगा। अब देखो कोई गाड़ी चला रहा है, ठीक है, अब कोई गाड़ी चला रहा है और रास्ते में कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, या कुछ हो रहा है, अगर वो जो चलाने वाला है, गाड़ी चला रहा है, वो उसको देखेगा तो ठोक देगा, अपना काम नहीं कर पाएगा ना सही से, जो चलाने का काम है वो सही से नहीं कर पाएगा। ऐसे ही मैं आत्मा अपना पार्ट नहीं बजा पाऊंगी, इसलिए मुझे साक्षी होना पड़ेगा। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे अपने पार्ट पर ध्यान देना है। आसपास जो हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, सब अपने अपने पार्ट में व्यस्त हैं, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो मैं अगर अपना पार्ट छोड़कर उनको देखने लग गई तो फिर मैं अपने पार्ट पे ध्यान नहीं दूंगी, दे पाऊंगी, तो अच्छे से नहीं हो पाएगा फिर तो इसीलिए मुझे ब्रह्मा बाबा के समान बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, जैसे शिव बाबा आए, जैसे बाबा ने किया, ऐसे ही मुझे भी करना है। मैं सारथी बनूं, अपने आप को सारथी समझूंगी, यानी कि आत्मा अभिमानी। सारथी माना अपने आप को आत्मा समझ, आत्मा ही सारथी है। तो जब मैं आत्माभिमानी स्थिति में सारथी की सोच में रहूंगी तो मैं साक्षी हो जाऊंगी। साक्षी हो गई तो बस सब जैसे लेप छेप सबसे हट गई एकदम। तो बाबा ने कहा कि हमें क्या बनना है, आत्माभिमानी बनना है, हमें सारथी बनना है। जब हम सारथी बनेंगे तभी हम फॉलो फादर कर सकेंगे। ठीक है जी, तो हमें ऐसा करना है, हमें सारथी अपने आप को समझना है। जी, ओम शांति।